आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं आपके YouTube चैनल धर्म सर पर क्लास 10वीं के वर्णिका के पाठ 2, जिस चैप्टर का नाम है ढहते विश्वास। जिस चैप्टर का नाम है, 2 चैप्टर है। चैप्टर का नाम है ढहते विश्वास। विश्वास मतलब ढहते विश्वास, विश्वास को ढह जाना। इसके कहानीकार हैं सातकोरी होता। ये लेखक के नाम है सातकोरी होता। इस चैप्टर के कहानीकार का नाम है सातकोरी होता। याद रखिएगा कि ढहते विश्वास जो 2 पाठ है वर्णिका में, इनके लेखक कौन है? सातकोरी होता। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए इस कहानी का कहानीकार कौन होता, कहेगा सातकोरी होता। या ढहते विश्वास किस कहानीकार द्वारा रचित है, तो सातकोरी होता। बात एक ही होगी। अगला टॉपिक देखिएगा कि जो लेखक के, जो रचनाकार कहिए चाहे इसे कहानीकार कहिए, ठीक है। तो रचनाकार या कहानीकार कौन है? ढहते विश्वास के सातकोरी होता है, जिनका जन्म मतलब सातकोरी होता का जन्म 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी में कब हुआ था? कब सुन रहे आप लोग कि 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी में उड़ीसा के मयूरभंज में हुआ था। उड़ीसा में एक जगह पड़ता है मयूरभंज, उसी मयूरभंज में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। सातकोरी होता का जन्म 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी में उड़ीसा के मयूरभंज में हुआ था। उड़ीसा के मयूरभंज में। आगे बता रहे कि जो सातकोरी होता है ये उड़ीसा के एक प्रमुख कथाकार है। उड़ीसा के यहाँ एक छूटा हुआ एक बना लीजिएगा। ये जो सातकोरी होता है, ये जो कहानीकार हैं, इनका ये उड़ीसा के प्रमुख कथाकार है वो। और उड़ीसा के बहुत प्रमुख कथाकार हैं। आगे है कि अगला टॉपिक है कि ढहते विश्वास कहानी का अनुवादक राजेंद्र प्रसाद मिश्र है। ऐसा इसलिए कहा गया है कि ये जो सातकोरी होता है ये उड़ीसा के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? उड़ीसा के। तो उड़ीसा के रहने वाले लोग उड़िया भाषा बोलता है, उड़िया भाषा। तो अगर ये कहानियाँ ढहते विश्वास जो है ये उड़िया भाषा में लिखा गया था, तो उड़िया भाषा में तो हम पढ़ नहीं पाते, इस भाषा का ज्ञान नहीं है। तो उड़िया भाषा से हमारे हिंदी में अनुवाद कर दिया आपका कौन? राजेंद्र प्रसाद मिश्र। तब पूछे कि ढहते विश्वास जो कहानी है, ये ढहते विश्वास कहानी किस विद्या में है? तो उड़िया भाषा में, अर्थात किस भाषा में है? तो उड़िया भाषा में है। लेकिन इसी क्वेश्चन को अगर पूछा जाए कि ढहते विश्वास कहानी के अनुवादक कौन है, तो राजेंद्र प्रसाद मिश्र होगा। राजेंद्र प्रसाद मिश्र हैं। या ऐसे पूछे कि ढहते विश्वास कहानी किसके द्वारा अनुदित है? तो राजेंद्र प्रसाद मिश्र द्वारा। और ढहते विश्वास कहानी के भाषा क्या है? तो उड़िया है। दोनों क्वेश्चन में बहुत अंतर है। ढहते विश्वास कहानी उड़िया भाषा में है, लेकिन उड़िया भाषा से हिंदी में अनुवाद मतलब ट्रांसलेट कौन किया है? राजेंद्र प्रसाद मिश्र किया है। आगे बता रहे कि लक्ष्मी के पास पूर्वज द्वारा छोड़े गए 1 बीघा खेत है। क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव आएगा कि बताइए लक्ष्मी के पास कितने बीघा खेत है? कितने खेत है? तो 1 बीघा मतलब 20 कट्ठा। लक्ष्मी के पास 1 बीघा खेत है। ऑब्जेक्टिव में याद रखिएगा। आगे हैं लक्ष्मी के पति का नाम लक्ष्मण है। लक्ष्मी के जो पति हैं उसके पति का नाम क्या है? लक्ष्मण। और लक्ष्मण जो है वो कलकत्ते में काम करता है। लक्ष्मी के पति लक्ष्मण है। ऑब्जेक्टिव याद रखिएगा, लक्ष्मी के पति लक्ष्मण है जो कलकत्ते में काम करता है। आगे हैं लक्ष्मी तहसीलदार साहब के यहाँ काम करती है। क्या है ना कि लक्ष्मी के जो पति लक्ष्मण हैं वो कलकत्ते में काम करते हैं, और वहाँ से काम करके जो पैसे भेजते हैं ना, उससे लक्ष्मी के घर का खर्चा नहीं चल पाता है। इसीलिए लक्ष्मी तहसीलदार साहब के यहाँ छिटपुट काम करती है, जिससे जो पैसा मिलता है उससे अपना घर का कर्ज चलाती है। तो ऑब्जेक्टिव के तौर पर याद रखिए ऑब्जेक्टिव में कि लक्ष्मी के पति लक्ष्मण है जो कलकत्ते में काम करता है, और लक्ष्मी भी तहसीलदार साहब के यहाँ जाकर काम करती है। गांव में एक तहसीलदार साहब है, उनके यहाँ जाकर लक्ष्मी भी काम कर लेती है, जिससे कुछ रुपया हो जाता है। आगे लक्ष्मी की 4 संतानें हैं। याद रखिएगा लक्ष्मी की 4 संतानें हैं। एगो सबसे बड़ा बेटा जो है उसका नाम अच्युत है। उसके बाद 2 बेटी है, उसका नाम का जिक्र नहीं किया गया है। उसके बाद एक और सबसे छोटा बेटा है जो साल भर का गोदी में है। तो लक्ष्मी की 4 संतानें हैं। एक बड़ा बेटा, 2 बेटी और एक और छोटा बेटा, ठीक है। तो यही लिखे ऑब्जेक्टिव में याद रखिएगा लक्ष्मी की 4 संतानें हैं, 2 बेटा और 2 बेटी। बड़े 2 बेटी। आगे क्या देख रहे हैं कि बड़े बेटे का नाम क्या है? अच्युत है। जो लक्ष्मी का बड़का बेटवा है वो बड़े बेटवा का नाम क्या है? अच्युत। आगे हैं लक्ष्मी का घर देवी नदी के बांध के नीचे है। ऑब्जेक्टिव में याद रखिएगा कि लक्ष्मी का घर
कहाँ है, या लक्ष्मी के घर किस नदी के बांध के नीचे है, तो देवी नदी के बांध के नीचे है। ठीक है, लक्ष्मी का घर देवी नदी के बांध के नीचे है। ये भी कंप्लीट हुआ आपका। आगे ऑब्जेक्टिव देखिए, ध्यान दीजिएगा कि ढहते विश्वास कहानी में उरिया के जनजीवन का चित्रण किया गया है। ये आपको ऑब्जेक्टिव जैसे कि पूछे कि बताइए ढहते विश्वास कहानी में कहाँ के जनजीवन का चित्रण किया गया है, तो उड़ीसा के जनजीवन का चित्रण किया गया है। क्योंकि जो सातकोरी होता है ना, ये उड़ीसा के ही रहने वाले थे, उड़ीसा के मयूरभंज के रहने वाले थे। ठीक है, तो याद रखिएगा कि ढहते विश्वास कहानी में उड़ीसा के जनजीवन का चित्रण किया गया है। आपको ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि ढहते विश्वास कहानी में कहाँ के बाढ़ और सूखा का वर्णन किया गया है, तो उड़ीसा के। ठीक है, या ढहते विश्वास कहानी में उड़ीसा के जनजीवन का चित्रण किया गया है। आगे देखिएगा, आगे बतला रहे आप सबको कि ढहते विश्वास कहानी में महानदी का वर्णन है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई ऑब्जेक्टिव में कि ढहते विश्वास कहानी में कहाँ का वर्णन है, तो महानदी के वर्णन है। महानदी, बड़का नदी, ढहते विश्वास कहानी में महानदी का वर्णन है। क्वेश्चन अच्छा है, याद रखिएगा इसको। ढहते विश्वास कहानी में किसका वर्णन है, तो महानदी का वर्णन है, महानदी। ठीक है, अब जिसको स्क्रीनशॉट लेना है इसको अभी ले लीजिए। अभी और ऑब्जेक्टिव है जो मैं बतलाने वाला हूँ, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है अभी ले सकते हैं। एक आगे बतला रहे हैं आप सबको अगला ऑब्जेक्टिव। यहाँ तक तो हो गया कि ढहते विश्वास कहानी में महानदी का वर्णन है। याद रहेगी कि ढहते विश्वास कहानी में कहाँ का वर्णन है, तो महानदी का। आगे बतला रहे, ये ढहते विश्वास जब कहानी आप सुने होंगे तो उसमें एक गुण निधि नाम का लड़का रहता है। क्या नाम है उसका, गुण निधि। ये एक पढ़ाकू लड़का है। ये गुण निधि कटक से पढ़कर अपने घर लौटा है, कटक से लौटा था। गुण निधि कटक से लौटा था, याद रहेगी। गुण निधि जो है कहाँ से लौटा था, कटक से लौटा था। गुण निधि जो है एक पढ़ाकू लड़का है जो कटक से, मतलब कटक यहाँ कटक में पढ़ने गया हुआ था, कटक से लौटा था घर जिस समय बाढ़ आया था उस समय। कि गुण निधि एक पड़ोस का एक पढ़ाकू लड़का है जो कटक से लौटा था, अर्थात गुण निधि कटक से लौटा था। पूछा जाए कि गुण निधि कहाँ से लौटा था, तो कटक से पढ़कर लौटा था। गुण निधि कौन है, एक पढ़ाकू लड़का है। समझ का। अगला टॉपिक ध्यान दीजिएगा, ढहते विश्वास उड़िया भाषा में रचित कहानी है। उड़िया भाषा में रचित कहानी है। आगे कॉपी पर नोट कर लीजिएगा आप सब, ध्यान से सुन लीजिए कि ढहते विश्वास उड़िया भाषा में रचित कहानी है। आप कंफ्यूज हो रहे होंगे भाई, ये जो ढहते विश्वास कहानियाँ है ना, ये ढहते विश्वास कहानी उड़िया भाषा में ही रचित कहानी है। ऐसे पूछे कि ढहते विश्वास कहानी किस भाषा में रचित कहानी है, तो उड़िया बोलेंगे। अगर यही क्वेश्चन पूछता कि ढहते विश्वास कहानी के अनुवादक कौन हैं, तो अब राजेंद्र प्रसाद मिश्र कहते हैं। ठीक है, तो ढहते विश्वास कहानी किस भाषा में रचित है, तो उड़िया भाषा में। इसके अनुवादक कौन है, तो राजेंद्र प्रसाद मिश्र। दोनों क्वेश्चन में बहुत अंतर है। आगे ध्यान दीजिएगा कि लक्ष्मी के गांव के समीप, अगला नंबर कहाँ पे उतार लीजिएगा या सुन लीजिए। लक्ष्मी के गांव के समीप माँ मुंडेश्वरी देवी तथा भगवान शिव के मंदिर थे। ऑब्जेक्टिव के तौर पर याद रखिए कि लक्ष्मी के गांव के समीप किस देवी का मंदिर थे, तो लक्ष्मी के गांव के समीप का अर्थ होता है निकट मतलब पास मतलब नज़दीक में। लक्ष्मी के गांव के नज़दीक में समीप माँ मुंडेश्वरी देवी तथा भगवान शिव के मंदिर थे। याद रहेगी। अगला नंबर एक और ऑब्जेक्टिव देखिएगा, यहाँ तक आप हो गया होगा तो यहाँ मिटलाते हैं, उतारते चलिएगा। अगला नंबर आपका ऑब्जेक्टिव बतला रहे हैं, बाढ़ के पानी को रोकने के लिए
बाढ़ के पानी को रोकने के लिए गांव के लोग दलई बांध को, यह मेन है दलई बांध, ठीक है, दलई बांध को मजबूत करने का प्रयास कर रहे थे, मजबूत करने का प्रयास कर रहे थे। बात यह है कि बाढ़ के पानी को रोकने के लिए, जब बाढ़ आने की संभावना है, लगातार बारिश हो रही है जिससे बांध टूटने की संभावना है, तो गांव के लोग दलई बांध को मजबूत करने का प्रयास कर रहा था, क्योंकि जो लोगों के गाँव में बसा था ना, दलई बांध लंग बसा हुआ था, इसीलिए गांव के हर लोग किस बांध को मजबूत करने में लगे हुए थे, तब दलई बांध, इसको याद रखिएगा। किस नदी को, किस बांध को, दलई बांध को मजबूत करने में लगे हुए थे। आगे बतला रहे हैं, अगला मतलब ऑब्जेक्टिव, सब ध्यान सुनिएगा। लक्ष्मी कौन थी, अगर क्वेश्चन पूछ दे कि बताइए लक्ष्मी कौन थी, तो लक्ष्मी एक गरीब, जिसे गरीब को हिंदी में क्या कहते हैं, दीन महिला थी। लक्ष्मी एक दीन महिला थी। दीन मतलब इस दिन का अर्थ होता है गरीब, इस दिन का अर्थ होता है गरीब। लक्ष्मी जो थी एक गरीब महिला थी, ठीक है। अगला ऑब्जेक्टिव पर और ध्यान दीजिएगा। अगला नंबर ऑब्जेक्टिव है, बतला रहे आप सबको कि गुण निधि स्वयं दल के साथ, गुण निधि स्वयं दल के साथ बांध की मरम्मत में लगा हुआ था, बांध की मरम्मत में लगा हुआ था। गुण निधि स्वयं दल के साथ बांध की मरम्मत में लगा हुआ था। इतना आप लोग ऑब्जेक्टिव कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, जिसको समस्या हो कमेंट कीजिएगा। जब तक के लिए अगला चैप्टर लेकर आएंगे।